और देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये हम सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना हमारा मीडिया। लेकिन जिहादी और आतंकवादी इस मीडिया को जिहाद का आधा हिस्सा मानते हैं और वो मीडिया के जरिए जिहाद फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस अनुवाद को हम ग्लोबल सांस्कृतिक दूरी मिटाने का हथियार मानते हैं, उसी अनुवाद को आतंकवादी जिहाद का तंत्र मानते हैं। आज न्यूज 18 इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के इसी जिहादी तंत्र को एक्सपोज करने जा रहा है। और इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर यानी कि आईटीसी का जिहादी तंत्र बिहार पुलिस मुख्यालय के उस पत्र से एक्सपोज हो गया है, जिसमें आईजी ने बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आईटीसी पोर्टल के जरिए लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है। हाल के दिनों में बिहार में लगातार आतंकी गतिविधियों का खुलासा किया जा रहा है और इसी साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसके बाद देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की गई और सबूतों और तथ्यों के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाए गए। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी और इन खुलासों के बाद से बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईटीसी की गतिविधियों के सामने आने के बाद बिहार पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। वहीं आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारी, रेल पुलिस को जो पत्र लिखा है उसमें इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर पर कार्रवाई की बात कही गई है। पत्र में क्या लिखा गया है वो भी बता दें। पत्र में लिखा गया है कि सूचना के मुताबिक वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के नाम से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में यह अपील की गई है कि क्या जिहादी मीडिया वर्कर्स में आपकी रुचि है? क्या आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं? किसी भाषा युग्म के लिए क्या आप काम करना चाहते हैं? आइए मुजाहिद उल्मा और उमरा के लेखों के ट्रांसलेशन के हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हो। जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये आपके लिए अनोखा अवसर है। अपने मूल्यवान कार्यों के जरिए अपने अनजान भाइयों बहनों को फायदा पहुंचाएं। कहा जाता है कि आधा जिहाद मीडिया है। ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए आपसे आग्रह है कि सभी एहतियाती और सुरक्षात्मक उपाय करें। आईजी मुख्यालय की तरफ से यह पत्र जारी किया गया, जिसमें ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। और आईटीसी क्या है ये समझना आपके लिए बेहद अहम और अनिवार्य हो जाता है। आईटीसी मतलब इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर। ये जिहाद के लिए लोगों को भड़काता है, जिहाद के लिए मुसलमानों को भड़काता है। उसामा, हक्कानी जैसे आतंकियों की बातें छापता है। विदेशी इस्लामी आतंकियों के पोस्ट पब्लिश किया करता है और विदेशी इस्लामी आतंकियों के लेखों को ट्रांसलेट भी कराता है, यानी कि उसका अनुवाद भी कराया जाता है। अनुवाद किए गए लेखों को पोर्टल पर पब्लिश करते हैं। हथियारबंद जिहाद के लिए लोगों को उकसाते हैं और ट्रांसलेशन के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। और आईटीसी मुस्लिम धर्म के युवाओं के बीच नफरत के बीज बोता है। आईटीसी की साइट में मुसलमानों से जिहाद का रास्ता अख्तियार करने की अपील की गई। आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होकर जिहाद करने की अपील की गई और मुसलमानों के खून को पूरे संसार से ज्यादा मूल्यवान बताया गया। म्यांमार की सेना को उखाड़ फेंकने के लिए रोहिंग्या का साथ देने की अपील की गई और राष्ट्रवाद जैसी चीजों से ऊपर उठकर जिहाद और जिहादियों का समर्थन करे, इसकी भी अपील की गई। पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन की स्थापना का ये सपना आईटीसी देखता है और यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय पूरी तरह सतर्क है, सजग है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने कहा है कि बरगलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हर देश दुनिया में टेररिज्म के और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज के ग्रोथ का एक प्रोडक्शन सेंटर तो नहीं बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे
जो पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग ट्रेन कर दिए गए, एनआईए, आईबी सबको इन्वॉल्व होना पड़ा इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, धर्म प्रचार का अधिकार सबको है, अपने धर्म के संतों, महर्षियों, पैगंबरों की बात बताने का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने, घृणा फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। बिहार सरकार की यह प्राथमिकता है कि बिहार में अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले, गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित किया है, सद्भाव का वातावरण स्थापित किया है। और बेतिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दूधा मठिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। गांव के ही रामानंद